बेहद की परम शांति दूसरे प्रकरण का 12वां श्लोक। अहोम अहो अहम नमः महम एक अहम देहवान अपि क्वचित न गंता न आगंता व्याप विश्वम अवस्थितः। यानी कि आत्मा अनेक प्रतीति होती है, क्योंकि देह में आत्मा सुख दुख आदि वाली पृथक ही प्रतीत होती है। हर देह के सुख और दुख अलग अलग हैं, तो इसलिए वह पृथक ही प्रतीत होती है। यदि आत्मा एक होवे तब एक के सुखी होने से सबको सुखी होना चाहिए और एक के दुखी होने से सबको दुखी होना चाहिए। एक के चलने से सबको चलना चाहिए और एक के बैठने से सबको बैठना चाहिए। तो ये जो प्रश्न है जनक जी का, इसका उत्तर बापूजी के ज्ञान से देने की कोशिश करती हूँ। आज बार बार बोलती हूँ मैं कि अष्टावक्र गीता का ज्ञान जो है आत्मज्ञान, इससे ऊपर का ज्ञान आप बापूजी के वीडियोस देखिए, उसमें सुनिए। तो एक थोड़ा सा एक उदाहरण है जो मैंने उनके वीडियोस से उनके ज्ञान को सुनकर सीखा है कि आत्मा अनेक प्रतीत होती है, जबकि अष्टावक्र गीता में कहा है कि आत्मा सभी जगह विद्यमान है, पूरे जगत में, पूरे जड़ में, पूरी प्रकृति में विद्यमान है। जैसे आकाश में घट पट आदि में अलग अलग दिखता है, जैसे कहीं नीला आकाश दिखता है, कहीं धूल वाला आकाश दिखता है, कहीं बादल वाला आकाश दिखता है, कहीं सतरंगी आकाश दिखता है, उसी तरीके से आत्मा, लेकिन आकाश एक है, उसी तरीके से आत्मा एक है और सभी जगह विद्यमान है, लेकिन वह अलग अलग प्रतीत क्यों होती है। तो इसको आज हम अष्टावक्र गीता ने में जो है अष्टावक्र जी ने जो समझाया है उसको बाद में समझेंगे, और पहले बापूजी के ज्ञान के हिसाब से हम इसको समझते हैं कि आत्मा के आवरण। तो ये जो है, ये जगत है, ये तो इसके परिणाम बदलते रहते हैं, ये चेंजेबल है, लेकिन ब्रह्म एक जैसा है। कैसे? तो जो है इसके कई आवरण हैं। जैसे 5 तत्वों का हमारा ये शरीर है, ये स्थूल तत्व है, ये जो साकार रूप है ये 5 तत्वों का बना है। जैसे पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। और फिर उसके अंदर आत्मा है, उसके भी 3 अंग हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। जब इस शरीर से सूक्ष्म शरीर बाहर हो जाता है मृत्यु के बाद, तब भी वो सूक्ष्म शरीर भी अलग अलग दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि उस सूक्ष्म शरीर के अंदर भी आत्मा के 3 आवरण हैं, वायु, अग्नि और आकाश। और उसके अंदर उनके जो गुण हैं या उनके जो विकार हैं या उनकी जो खासियत है, अच्छाइयाँ हैं, उनकी वजह से उस सूक्ष्म शरीर का ऑरा भी अलग अलग तरह का होता है। तो वो सूक्ष्म शरीर भी हमें अलग अलग रंगों का दिखाई देगा। और उसके बाद और ऊपर अगर वो सूक्ष्म शरीर ऊर्ध्व गति करता है या अधोगति करता है, तो उसके और ज़्यादा उसमें बदलाव आते हैं। जैसे उस सूक्ष्म शरीर से कारण शरीर अलग होता है, फिर उस कारण शरीर में आत्मा का आवरण है आकाश तत्व। उस आकाश तत्व के अंदर जो है हमारा सॉफ्टवेयर है कर्म बंधन का,
और हमारे जितने भी जन्म अभी हुए हैं उन सब की उसमें सॉफ्टवेयर के अंदर रिकॉर्डिंग है। तो ये तो हुआ इस धरती का ज्ञान। इसके अलावा बापूजी ने कहा है कि उस आकाश तत्व के अंदर परम तत्व, परम आकाश तत्व और महातत्व के भी आवरण हैं। वो उस पर निर्भर करता है कि वो कौन से ब्रह्मांड से, कौन से महाब्रह्मांड से और कौन से परम महाब्रह्मांड से पृथ्वी पर आई हैं। तो इस प्रकार से जो है ये है बापूजी का ज्ञान। तो अब हम अष्टावक्र जी ने कैसे समझाया इसको देखते हैं। जनक जी कहते हैं कि बड़ा आश्चर्य है कि मेरी आत्मा एक ही है, तथापि अनेक देह रूपी उपाधियों के भेद करके अनेक आत्मा प्रतीत हो रही है। जैसे एक ही जल नाना घट रूपी उपाधियों में नाना रूप वाला प्रतीत होता है। अलग उस जल को हम अलग अलग पोंड में भर देंगे तो कोई पोंड में हरा जल दिखता है, कोई पोंड में नीला जल दिखता है। जैसे एक ही सूर्य का प्रतिबिंब नाना जलोपाधियों में हिलता चलता रहता है, और जैसे एक ही आकाश नाना घट मट आदि उपाधियों में क्रिया आदि वाला प्रतीत होता है, परंतु वास्तव में वे क्रिया आदि सब उपाधियों के धर्म है, आकाश के नहीं। मतलब क्रिया का मतलब कर्म। तो उनके अंदर जैसे उनके कर्म है वैसे उनको उपाधि मिली है, वैसे उनका परिवर्तन हो चुका है। वैसे सुख दुख गमन आगमन आदि भी सब देह आदि उपाधियों के धर्म है, आत्मा के नहीं। इसी से एक ही आत्मा गमन आदि से रहित व्यापक होकर स्थित है। अहो अहम नमः महम दक्षः न अस्ति इह मत्समः असंप्रश शरीरेण येन विश्वम चिरम धृतम्। प्रश्न है असंग आत्मा। असंग मतलब जिसका किसी से भी कोई संबंध नहीं। असंग आत्मा का शरीर आदि के साथ संसर्ग कैसे होता है? मतलब कैसे शरीर और आत्मा एक होके कई जन्मों से बार बार जन्म ले रहे हैं और जगत को कैसे धारण कर सकता है? इस आत्मा ने जगत को कैसे धारण कर लिया? तो उत्तर है, जनक जी कहते हैं। अब जनक जी को ज्ञान मिल गया तो जनक जी जवाब दे रहे हैं। जनक जी कहते हैं कि यही तो बड़ा आश्चर्य है कि जो मैं असंग होकर के भी शरीर आदि को चेष्टा कराता हूँ, जैसे चुंबक पत्थर आदि क्रिया से रहित भी है तथापि लोहे को चेष्टा कराता है, अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है वो लोहे को। जैसे उसमें एक विलक्षण शक्ति है वैसे आत्मा में भी एक विलक्षण शक्ति है। वह शरीर आदि के अंतर असंग स्थित है। शरीर के अंदर वो असंग रूप से स्थित है, जैसे उसका किसी से कोई संबंध नहीं। बिंदु रूप में प्रकाशित आत्मा पर क्रिया रहित है, लेकिन कर्म रहित है। वो नहीं कर्म कर रही, कर्म कर रहा हमारा शरीर, और हमारे शरीर में जो आत्मा के अंग है मन बुद्धि संस्कार, वो कर्म करते हैं। परंतु शरीर इंद्रियां आदि सब अपने अपने काम को करते हैं। जैसे अग्नि घृत के पिंड से अलग रह करके भी उसको पिघला देती है। घृत का मतलब घी। तो जब हम अग्नि में घी डालते हैं तो वो पिघल जाता है, लेकिन अग्नि उससे अलग है। वैसे ही आत्मा भी सबसे असंग रह करके भी और क्रिया से रहित हो करके भी सारे जगत को क्रियावान कर देता है। इसी से जनक जी कहते हैं कि मेरे तुल्य
कोई चतुर नहीं है। इसी कारण से मैं अपने आप को नमस्कार करता हूँ और मुझसे अन्य दूसरा कोई नहीं है, और मुझसे अन्य दूसरा कोई नहीं है कि उसको नमस्कार करूं। मतलब इन्होंने आत्मा आत्मा सबको एक मान लिया है और वो सिर्फ एक ही ब्रह्म है, ऐसा इन्होंने अष्टावक्र जी ने बोला है। तो इसलिए मैं अपने आप को खुद को नमस्कार करता हूँ और मुझसे अन्य दूसरा कोई नहीं कि उसको नमस्कार करूं। तो जो है बेहद की परम शांति, बापूजी ने मंत्र दिया है, बेहद की परम शांति सोचो और फिर बोलो तो परम शांति मिल जाएगी। तो आओ हम इस विश्व के हालात को देखते हुए, इसमें बापूजी के ज्ञान को सुनकर हम सब बेहद की आत्माएं एक साथ योग करके इस विश्व में परम शांति फैलाएं। बेहद की परम शांति। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेहद की परम शांति सोचो, बोलो परम शांति। Join us daily for our morning live meditation, Monday to Saturday, 5:30 to 6:30 a.m. Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anant@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की परम शांति सोचो।